नमस्कार। 1 मई 2023 से जीएसटी में ई इनवॉइसेस को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट अप्लाई होने जा रहा है फ्रॉम 1 मई 2023। बट बिफोर कमिंग टू दैट अपडेट, मैं आपको पहले बताता हूँ सिंपल लैंग्वेज में कि ये ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जो बड़े बिजनेसेस होते हैं उनको ये बोला जाता है। अब मैं बड़े बिजनेसेस का आपको एग्जैक्ट मीनिंग बताऊंगा कुछ देर में। बड़े बिजनेसेस को ये बोला जाता है कि आप जब भी कुछ सप्लाई करेंगे तो सप्लाई करते टाइम आप जरूर अपने कस्टमर को एक इनवॉइस देते हैं, जिसको हम बिल भी कह सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि आप कस्टमर को वो इनवॉइस तब तक नहीं दे सकते जब तक कि आपने उस इनवॉइस की सारी डिटेल्स गवर्नमेंट की एक वेबसाइट पर, एक पोर्टल पर अपलोड नहीं कर दी हो। और इस अपलोड करने के प्रोसेस को ही हम कहते हैं ई इनवॉइसिंग। ठीक है। अब इस सिस्टम के कई बेनिफिट्स हैं। गवर्नमेंट ने ये सिस्टम क्यों स्टार्ट किया था, इसके कई बेनिफिट्स हैं। वो बेनिफिट्स गवर्नमेंट को भी है, क्योंकि गवर्नमेंट को आप समझ सकते हैं पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि किस चीज़ की सप्लाई हो रही है, सारी डिटेल्स गवर्नमेंट तक पहुंच जाती है। और उसमें फिर कुछ लोग जो पहले फेक बिलिंग करते थे, झूठी बिलिंग करते थे, नकली बिल्स बना लेते थे, उनका भी काम बहुत एक्सटेंड तक रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। इसके अलावा इस ई इनवॉइसेस के सिस्टम का बेनिफिट जो बिजनेस है, मतलब जो टैक्स पेयर है जीएसटी में, उसको भी एडवांटेज मिलता है रिटर्न फाइलिंग करते समय। हम अभी बेनिफिट्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देकर के पहले कॉन्सेप्ट की मेन बातें समझते हैं, ई इनवॉइसेस के कॉन्सेप्ट की, एंड देन वी विल स्विच ओवर टू द अपडेट्स रिलेटेड टू ई इनवॉइस। अब मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि ये ई इनवॉइस का जो सिस्टम है वो सिर्फ किन बिजनेसेस पर एप्लीकेबल है। जिन भी बिजनेसेस का 2017-18 वाले ईयर से लेकर किसी भी ईयर में अगर किसी बिजनेस का जो टर्नओवर था वो 10 करोड़ से ऊपर था, मैं फिर से कहता हूं, पूरे साल में अगर उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर था, वो ईयर कोई सा भी हो सकता है, 2017-18 भी हो सकता है, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, इन एनी ऑफ दीज ईयर्स, किसी भी एक साल में भी अगर ये टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा था, तो उस सिचुएशन में उस बिजनेस को ये बोला जाता है कि तुम पर ये ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट लग जाती है। मतलब तुमको हर इनवॉइस की डिटेल पहले अपलोड करनी होगी, तभी तुम कस्टमर को वो दे सकते हो। या ये हम बोल सकते हैं कि तुम जब तक किसी इनवॉइस की डिटेल्स अपलोड नहीं कर देते, मतलब ई इनवॉइस का ये जो प्रोसेस है ये फॉलो नहीं कर लेते, तब तक वो वैलिड इनवॉइस माना ही नहीं जाएगा। और अब अगर तुमको ई वे बिल बनाना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत से केसेस में हमें ई वे बिल बनाना पड़ता है जब भी हम अपने गुड्स को कहीं पर ट्रांसपोर्ट करने जाते हैं, तो ई वे बिल बनाना पड़ता है। तो अगर हमने ई इनवॉइस का सिस्टम फॉलो नहीं किया तो हम ई वे बिल भी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन ये सिस्टम सिर्फ 10 करोड़ से ऊपर जिनका टर्नओवर होता है उनके लिए ही ये एप्लीकेबल होता है। अब मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल सिचुएशन रखता हूं। सपोज करिए आज मैं कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूं। मान लेते हैं हम गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं और हमने एक इनवॉइस जनरेट किया अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से, लेकिन मैंने अभी ई इनवॉइस का प्रोसेस फॉलो नहीं किया है, मतलब मैंने सारी डिटेल्स गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं की है। क्या ऐसी सिचुएशन में मैं ये इनवॉइस अपने कस्टमर को दे सकता हूं? आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं दे सकते। अगर हम दे भी देते हैं तो वो इनवैलिड माना जाएगा। इसी तरह क्या ये पॉसिबल है कि मैं बिना ई इनवॉइस का प्रोसेस फॉलो किए, मैंने सिर्फ जो बिल बनाया है, जो इनवॉइस बनाया है अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से, क्या ये पॉसिबल है कि मैं उस इनवॉइस के बेस पर ही ई वे बिल जनरेट करके मेरे गुड्स को यहां से निकाल दूं, रिमूव कर दूं? क्या ये पॉसिबल है? नो, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। आप बिना ई इनवॉइसिंग किए ई वे बिल नहीं बना सकते हैं लीगल वे में, राइट? चलिए, अब ये बातें हमें क्लियर हो गई। लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है कि मैंने मान लीजिए आज इनवॉइस बनाया, लेकिन मैं मेरा ई इनवॉइस का मतलब आप समझ जाइए, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जो अपलोड करने का जो सिस्टम है वो मैं आज फॉलो नहीं करके कुछ दिनों बाद फॉलो करता हूं। मतलब मैं ऐसा चाहता हूं कि आज मैंने इनवॉइस तो जनरेट कर दिया, लेकिन ये जो ई इनवॉइस है ये जनरेट करने का काम
ये जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अपलोड करने का काम है ये मैं कुछ दिनों बाद करूंगा। प्रैक्टिकली कभी कभी ऐसा हो जाता है। नो डाउट आप उस सिचुएशन में ई वे बिल तो नहीं बना सकते, लेकिन मान लीजिए मुझे ई वे बिल अभी बनाना ही नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं ये काम कर सकता हूं कि मैंने आज इनवॉइस तो बनाकर रख दिया लेकिन गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अभी वो डिटेल्स अपलोड नहीं की। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि मैं ऐसा सोचता हूं कि मुझे अगर अभी की अभी ही इनवॉइस की डिटेल्स अपलोड करनी है तो मुझे अभी इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लेकिन मैंने ऐसा सोच रखा है, और प्रैक्टिकली ऐसा ही होता था पहले बिजनेसेस में, और अभी भी होता है ऐसा, कि बहुत से बिजनेसेस ऐसा सोचते हैं कि क्यों नहीं हम एक साथ पूरे मंथ के जितने भी इनवॉइसेस हैं उनको एक साथ हम अपलोड कर दें, उनकी डिटेल्स एक साथ अपलोड कर दें, यानी कि ई इनवॉइसिंग का काम हम एक साथ कर देंगे। अभी हम सिर्फ इनवॉइस बना करके रख देते हैं अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से, और बाद में हम एक साथ मे बी वीकली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर हम उनको अपलोड कर दिया करेंगे। अब यहां मैं आपको एक बात और बताता हूं। देखिए अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको यही सिचुएशन प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूं कि कैसे वर्क करती है ये सिचुएशन। देखिए आप ध्यान से देखेंगे, मान लेते हैं मैंने मेरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से ओरिजिनली ये टैक्स इनवॉइस जनरेट किया था। ठीक है, मैंने ये टैक्स इनवॉइस जनरेट किया था। अब आपको मालूम है कि टैक्स इनवॉइस कुछ इसी तरह का होता है। अब वो अलग अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से थोड़े डिफरेंट फॉर्म में प्रोड्यूस हो सकता है, मतलब इसका जो दिखने का लुक है, इसका जो फॉर्मेट है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन यही सब होती है। जीएसटी नंबर वगैरह भी है, सब कुछ है, और नीचे आप देखेंगे तो जीएसटी की डिटेल्स भी है, कितना सीजीएसटी है, एसजीएसटी, ये सब कुछ। अब अगर मैं मान लूं कि ये जो हमारा बिजनेस है ये ई इनवॉइस के सिस्टम में कवर होता है। क्यों कवर होता है? क्योंकि 10 करोड़ से ऊपर का इसका टर्नओवर है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं। तो ऐसे में ये जो बिजनेस है इसे ये बोला जाएगा कि तुम्हें सिर्फ इनवॉइस जनरेट करना सफिशिएंट नहीं होगा, तुम्हें इस इनवॉइस जनरेट करने के बाद इसकी डिटेल्स गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। और गवर्नमेंट की ई इनवॉइस की वेबसाइट पर जैसे ये इंफॉर्मेशन अपलोड होगी तो अपलोड होते ही वहां से दो चीजें प्रोड्यूस होती है, दो चीजें निकल करके आती है। जैसे ही आप ये डिटेल्स गवर्नमेंट की वेबसाइट पर डाल देते हैं, दो इंफॉर्मेशन निकल करके आती है, और वो दो इंफॉर्मेशन क्या है? एक तो आईआरएन, आईआरएन, ठीक है, एक तो होता है आईआरएन जिसका मतलब होता है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर। ये बहुत लंबा सारा नंबर होता है, लेकिन यही आपकी इस ई इनवॉइस का आइडेंटिफिकेशन होता है, यही इसके पहचानने का तरीका होता है। और दूसरी चीज जो निकल करके आती है वो होता है क्यूआर कोड। अब आप देखिए सेम बिल है, ऑलमोस्ट सेम है, उसी तरह का दिख रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है, लेकिन जो दो इंपॉर्टेंट चीजें ऐड हो जाती है वो है एक आईआरएन और एक है क्यूआर कोड। देखिए फॉर्मेट चेंज भी हो सकता है, जैसे ही हम ई इनवॉइस जनरेट करते हैं, मतलब पोर्टल पर अपलोड करके जो हमारा एक नया ई इनवॉइस जनरेट होता है, हो सकता है वो आपके ओरिजिनल इनवॉइस से थोड़ा अलग दिखता हो, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन सारी सेम रहती है, बस दो एडिशनल चीजें ऐड हो जाती है, वो होता है एक आईआरएन और एक ई इनवॉइस। यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर ध्यान खिंचवाना चाहता हूं, क्योंकि उसी चीज से हमारा अपडेट कनेक्टेड है। अब आप ध्यान से सुनेंगे, देखिए यहां आप साफ देख सकते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल इनवॉइस हमने बनाया है उस पर डेट क्या लिखी हुई है? 20 दिसंबर, 20 दिसंबर, ठीक है, लेकिन हमने ये जो ई इनवॉइस जनरेट किया है वो किस दिन जनरेट किया है? देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो ई इनवॉइस जनरेट हुआ है वो है 21 दिसंबर के दिन, 21 दिसंबर के दिन, मतलब एक दिन बाद हमने इस ई इनवॉइस को जनरेट किया है। मतलब हुआ ये होगा कि हमने इनवॉइस तो 20 दिसंबर को ही जनरेट कर दिया होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनवॉइस तो हमारा 20 दिसंबर का है, लेकिन हमने ये जो डिटेल्स है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अपलोड की होगी एक दिन बाद। और आप देखेंगे ये जो हमारा ई इनवॉइस निकल करके आया है, ये ई इनवॉइस तब निकल कर आया जब हमने इंफॉर्मेशन अपलोड कर दी। ये जो ई इनवॉइस निकल कर आया है इसमें इसकी खुद की डेट तो 21 दिसंबर है, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और लिखी हुई है, और वो क्या है? वो है इस डॉक्यूमेंट की डेट, डॉक्यूमेंट की डेट, इसको हम डॉक्यूमेंट की डेट भी कहते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये ई इनवॉइस तो जनरेट हुआ है 21 दिसंबर को, बट इसमें जो डॉक्यूमेंट की डेट लिखी हुई है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था उसकी डेट तो 20 दिसंबर है। आप इस बात को समझ रहे हैं? तो ये दो इंपॉर्टेंट डेट्स है, दो अलग अलग डेट्स है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर आप सेम डे ही इनवॉइसिंग कर देंगे तो दोनों डेट सेम आएगी,
लेकिन अगर आपने कुछ दिन बाद किया होगा तो ये दोनों डेट्स डिफरेंट आएगी। अब आप यहां पर सुनिए, मैं आपको अब बताने वाला हूं व्हाट इज द इंपॉर्टेंट अपडेट। अपडेट ये आया है, अपडेट ये आया है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट डेट है, आपकी जो डॉक्यूमेंट की डेट है, मतलब आपकी इनवॉइस पर जो डेट लिखी हुई है, उस डेट के 7 डेज में ही आपको ई इनवॉइस जनरेट करना होगा। उससे लेट आप ये काम नहीं कर सकते। ये ई इनवॉइस जो जनरेट करने का काम है वो आपको विद इन 7 डेज करना होगा। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप 1 मई 2023 का एक इनवॉइस है और उसकी डिटेल्स आप अपलोड कर रहे हैं 10 मई के दिन। नहीं, ये गलत हो जाएगा, आप कर ही नहीं पाएंगे, आप ई इनवॉइस जनरेट ही नहीं कर पाएंगे। मतलब आप ये डिटेल्स गवर्नमेंट की पोर्टल पर अपलोड ही नहीं कर पाएंगे अगर आप इतना लेट हो गए तो। हाँ, आप लास्ट कब तक अपलोड कर पाएंगे? 8 मई तक। ठीक है, आप 8 मई तक अपलोड कर पाएंगे। मतलब ये निकला 7 डेज पुराना इनवॉइस जो है आप उसका ई इनवॉइस बना सकते हैं। आज अगर आप, मतलब आप मान लेते हैं हम 8 मई के दिन खड़े हैं, अगर हम आज 8 मई के दिन ई इनवॉइस बनाना चाहते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा 1 मई के दिन का इनवॉइस यहां पर डाल सकते हैं। मतलब 1 मई के दिन के इनवॉइस का हम ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, उससे पुराना बिल्कुल नहीं। यही इंपॉर्टेंट अपडेट है। लेकिन याद रखिए, ये जो अपडेट है ये किन लोगों के लिए है? ये एट प्रेजेंट सिर्फ उन्हीं बिजनेसेस के लिए है जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपीस से ज्यादा रहा है। जो 100 करोड़ से ऊपर वाले हैं। मैं आपको बता देता हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ई इनवॉइस का सिस्टम तो 10 करोड़ से ऊपर वालों पर एप्लीकेबल होता है, लेकिन ये जो अभी चेंज आया है, ये जो 7 डेज का रेस्ट्रिक्शन आया है, ये सिर्फ एट प्रेजेंट उन्हीं बिजनेसेस के लिए है जिनका 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 100 करोड़ भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है। उस सिचुएशन में ये जो रेस्ट्रिक्शन है वो आप पर एप्लीकेबल हो जाता है। एक बात और मैं यहां पर बता करके हमारे इस अपडेट को कंप्लीट करता हूं। वो बात ये है कि ये जो सिस्टम है, ये जो ई इनवॉइसिंग का सिस्टम है, ये न सिर्फ आपके टैक्स इनवॉइसेस पर, न सिर्फ आपके इनवॉइसेस पर एप्लीकेबल होता है, बल्कि यदि आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी इशू करते हैं तो वहां पर भी आपको ई इनवॉइस का ये एग्जैक्टली जो सिस्टम मैंने आपको अब तक बताया वो फॉलो करना पड़ता है। मतलब डेबिट नोट्स और क्रेडिट नोट्स के केस में भी ये सिस्टम एज इट इज एप्लीकेबल होता है। और इसी तरह से जो 7 डेज का रेस्ट्रिक्शन मैंने आपको अभी बताया है, जो अपडेट आया है, वो अपडेट भी, ये रेस्ट्रिक्शन भी सभी पर एप्लीकेबल है, चाहे वो टैक्स इनवॉइस है, चाहे आपका ये डेबिट नोट है, चाहे आपका क्रेडिट नोट है। सभी के केस में यू कैन जनरेट ई इनवॉइस विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days, not later than that. Okay, thank you so much.